नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। हम स्वयं जैसे होते हैं, जगत को भी वैसा ही देखते हैं। ये वाक्य केवल एक साधारण कथन नहीं है, बल्कि जीवन के रहस्य की कुंजी है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में पैसे की एक थैली रखी है और वहां एक छोटा बच्चा खेल रहा है। तभी एक चोर वहां आता है और उस थैली को उठा लेता है। अब जरा सोचिए, क्या बच्चा ये समझ पाएगा कि चोरी हो गई? क्योंकि बच्चे के भीतर चोर की कोई कल्पना ही नहीं है। उसके मन में पाप या अपराध का कोई चित्र नहीं है, इसलिए बाहर भी वो उसे देख ही नहीं सकता। यही सत्य है। जगत को हम जैसे देखते हैं वो वैसा ही प्रतीत होता है। हमारे भीतर जो है वही हम बाहर भी अनुभव करते हैं। यदि मन में पवित्रता है तो हमें जगत पवित्र दिखाई देगा। यदि मन में भय है तो हर दिशा में भय ही अनुभव होगा। यदि भीतर दुर्बलता है तो बाहर भी केवल दुर्बलता ही नजर आएगी। लेकिन दुर्भाग्य से बचपन से ही समाज हमें ये सिखाता आया है कि तुम पापी हो, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो, और यही शिक्षा हमें दिन प्रतिदिन और दुर्बल बनाती जाती है। स्मरण रखिए, दुनिया में जो भी पाप, दुख और अत्याचार दिखाई देते हैं वे सब दुर्बलता के ही फल हैं। मजबूत और साहसी आत्मा कभी पाप नहीं करती। कमजोरी ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए यदि आप वास्तव में संसार का उपकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले संसार पर दोषारोपण करना छोड़ दीजिए। दुनिया को दोषी कहकर आप केवल उसे और अधिक कमजोर करते हैं, बल्कि लोगों को यह सिखाइए कि वे अमृत की संतान हैं। तुम वही अनंत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर वही दिव्य प्रकाश है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। और अगर किसी के भीतर ये आत्मा का प्रकाश क्षीण भी है तो भी उसे यही शिक्षा दो, क्योंकि बचपन से ही यदि मस्तिष्क में दिव्यता, सामर्थ्य और आत्मविश्वास के बीज बो दिए जाएं तो जीवन स्वयं एक महाकाव्य बन जाता है। एक सच्चा शिक्षक वो नहीं है जो केवल पुस्तक का ज्ञान देता है, बल्कि वो है जो बच्चों के भीतर ये दृढ़ विश्वास भर देगी। तुम दुर्बल नहीं, तुम पापी नहीं, तुम उसी परम सत्ता की संतान हो। यदि हम ये शिक्षा बचपन से देंगे तो दुर्बलता और अवसादकारक विचार उनके मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अपने शरीर और मन को सच्चे चिंतन की धारा में बहा दीजिए। दिन रात अपने मन में ये ध्वनि गूंजने दीजिए, मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है। जब ये भाव आपके भीतर गूंजता है तो आपका संपूर्ण जीवन एक संगीत बन जाता है। और जब मृत्यु का क्षण आता है तब भी आपके प्राणों की गहराई से यही स्वर निकलता है, सोलहम, सोलहम, मैं वही हूं, मैं वही हूं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। भ्रम केवल तुम्हारे मन को ढके हुए हैं। उन भ्रमों को भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे अपने जीवन में परिणत करो। कुछ प्रेरक उद्धरण कोट्स। तुम वही हो जो संपूर्ण जगत को धारित किए हुए है। दुर्बलता पाप है, शक्ति ही धर्म है। जैसा तुम्हारा चिंतन है वैसा ही तुम्हारा संसार है। मनुष्य पापी नहीं, अमृत की संतान है। सत्य को पहचानो और जीवन को महान बना दो। मित्रों, यही संदेश है। यदि हम जगत को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना होगा। यदि हम दुनिया को पवित्र देखना चाहते हैं तो अपने मन को पवित्र करना होगा। यदि हम अत्याचार और पाप को मिटाना चाहते हैं तो दुर्बलता को त्यागना होगा। सच्चा सुधार बाहरी नियमों से नहीं आता, बल्कि भीतर की चेतना के जागरण से आता है। तो आज से ये संकल्प कीजिए, मैं वही हूं, मैं वही अनंत आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं सत्य हूं। यदि आपको यह संदेश जीवन को प्रेरित करने वाला लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। क्योंकि जब एक विचार किसी के हृदय को छूता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और जब एक जीवन बदलता है तो पूरा समाज बदल जाता है। धन्यवाद।